करें कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना और कौन सी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं करना। अब इस हवाले से फिर कंपनी को अपनी अप्रोच को भी डिफाइन करना होगा कि वेदर दे विल बी वर्किंग ऑन रिस्क अग्रेसिव अप्रोच, रिस्क अवर्सर अप्रोच, बेसिकली रिस्क टेकर और रिस्क अवर्सर और रिस्क न्यूट्रल। तो हम जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं जनरली हम रिस्क न्यूट्रल पैटर्न पे बात करते हैं। हम रिस्क न्यूट्रल अप्रोच की बात करेंगे प्रोपोर्शनेटली, हाँ मिनिमम, मतलब हाँ मिनिमम रखते हुए बेसिकली रिटर्न को बढ़ाना, उस अप्रोच को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब इस पोर्टफोलियो का ताल्लुक बेसिकली रिटर्न और रिस्क, तो इस हवाले से एक चीज अगर मैं कह रहा हूं कि दो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो के अंदर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एक मौजूद है, दूसरी इन्वेस्टमेंट आप ऑप्ट कर रहे हो, तो इफेक्टिवली हम आइडेंटिफाई करें तो दो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात होगी और दोनों के रिटर्न और दोनों के रिस्क को भी हमें कंसिडर करना होगा। तो टू वेरिएबल रिलेशनशिप के हवाले से स्टैटिस्टिक्स में कभी एक चीज हमने पढ़ी थी, कोरिलेशन। टू इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप के हवाले से टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बेसिकली कोरिलेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे और तीन तरह की कोरिलेशन हम आइडेंटिफाई करते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन इन बिटवीन। पॉजिटिव कोरिलेशन की जब हम टर्म यूज करते थे तो हमें क्लियर ये होता था कि पॉजिटिव कोरिलेशन में जो दो वेरिएबल्स है वो दोनों डायरेक्टली एसोसिएटेड है, कि एक में अगर राइज आएगा तो दूसरा भी राइज करेगा, एक में फॉल आएगा तो दूसरा भी फॉल करेगा। इसके मुकाबले में जब हम बेसिकली नो कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते थे कि हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कोई भी विजिबल ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्शन हम जस्टिफाई नहीं, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट कैन वेरी इन एनी डायरेक्शन, ऊपर भी नीचे भी या चेंज भी ना है। जब हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते थे तो नेगेटिव कोरिलेशन में हम ये कहते थे कि अगर एक आपका वेरिएबल राइज करेगा तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके फॉल करेगा। तो इस तरह के इफेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए। अब अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना नोट कीजिएगा, हम अपनी पोर्टफोलियो जिसमें हम अपने नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, तो चॉइस तो हमारे पास फिर यही है कि हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज को ऐड कर लें जिनके दरमियान रिलेशनशिप डायरेक्ट हो, जिनके दरमियान रिलेशनशिप